भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। सैंडिस कंपाउंड में दर्जनों कौवों की मौत, बर्ड फ्लू की आशंका से नागरिकों में दहशत। भागलपुर के एसएम कॉलेज की छात्रा स्नेहा कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया बिहार का प्रतिनिधित्व, नागपुर विधान भवन में दिया स्पीच। रिश्वतखोरी पर निगरानी विभाग की कार्रवाई, खनन विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। 1500 रुपया बकाया मांगने पर जानलेवा हमला, मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। और श्री श्री 108 महाविष्णु यज्ञ कल होगा प्रारंभ, तैयारी जोर शोर से। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर स्मार्ट सिटी के ऐतिहासिक स्थल सैंडिस कंपाउंड के स्विमिंग पूल के ठीक सामने कई मृत कौवों को देखने के उपरांत सुबह स्वास्थ्य लाभ हेतु टहलने वालों में भय एवं दहशत देखा गया। पिछले माह नवगछिया के उपरांत सुल्तानगंज क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटना देखी गई। घटना की पुष्टि करते हुए सैंडिस कंपाउंड कैंपस में ही कार्यरत अशोक दास कहते हैं, करीब 8-10 मरिया गया होगा सर। 8-10 कौवा मरा है। क्या लगता है कैसे मर गया? अब इसके विषय में हम क्या बताएंगे सर जी। लेकिन यहाँ पे मरा है। हाँ, यहाँ पर सभी कंपनी में मरा है। हाँ, इससे पहले भी अगहन महीना में लगभग उधर देखे थे मरा था। करीब 8-10 और कोई अधिकारी आया था? कोई अधिकारी नहीं आया था। इतने लोग टहलते हैं, सुबह कौवा मरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। परेशानी तो है। कोई अधिकारी यहाँ ये नहीं करता है सर जी, देख लेता है यार, कुछ नहीं कोई बोलता है। कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक दास। स्मार्ट सिटी का हम पहले से काम करते थे सर जी, अभी तो इसमें एसपी में आए हैं। इसमें आए लोग भी कोई नहीं? यहाँ करीब 5 साल से काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक दास। घटना के बारे में जिला पशुपालन पदाधिकारी अंजलि कुमारी सिन्हा कहती हैं, क्या कर रही हैं? अभी भागलपुर में कई जगह कौवे की मरने की सूचना, अभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मरने की सूचना है, 1-2 कहीं 10 भी हैं। उसके बावजूद भी हम लोग जो भी हमारा डिसइंफेक्शन हो चुका है, सभी जगह सैनिटाइज करवा रहे हैं। और जो कौवा मरे हैं उस कौवा को हम पटना भेज रहे हैं, और पटना से जो रिपोर्ट होगा तो फिर आगे भी हम लोग कुछ। आप लोग अलर्ट हैं? मैम अलर्ट हैं और सैनिटाइज करवा रहे हैं। एसएम कॉलेज की छात्रा स्नेहा कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर 14-15 फरवरी को नागपुर विधानमंडल में एक मंत्री के रूप में अपना स्पीच दिया। पहले आप स्नेहा द्वारा दिया गया 1 मिनट का स्पीच सुनिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस स्नेहा कुमारी। आप Honorable Speaker, at COP30, India does not arrive with the empty promises. India arrives with proofs. Yes, under the leadership of our Honorable Prime Minister, India launches the International Solar Alliances, turning sunlight into solarity. India has achieved 40% of the non-fossil fuel power capacity ahead of the time, turning commitment into credibility. As the Minister of the Micro, Small and Medium Enterprises, I say with the responsibility, when 6 crore MSME moves, the nation moves. When small industries adopt to solar rooftops, emissions falls. When MSFC follows zero defeats, zero effect, growth becomes green. माननीय मंत्री महोदय, हमें सस्टेनेबिलिटी को फाइल से निकाला है और फैक्ट्री तक पहुंचा दिया है। एंड दे आर सेइंग दैट कि व्हाट वी आर डूइंग रियली दिस इज नॉट द चैरिटी, दिस इज द क्लाइमेट एक्शन इन द जस्टिस। सो सतत विकास हमारे लिए विकल्प नहीं, हमारी विरासत है, और भारत इस विरासत का नेतृत्व करता था, करता है और करता रहेगा। दास जय। आइए अब स्नेहा से इस जर्नी के बारे में जानते हैं। इंडिया में पूरे अपने बिहार को रिप्रेजेंट करके आई हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। एंड आई एम द वेरी प्राउड ऑफ बाय माई सेल्फ दैट कि आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग एज अ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द रूलिंग पार्टी, एंड दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टेड एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी। थैंक यू। किस तरह का इवेंट था?
एक्चुअली ये पोर्टफोलियो वाला इवेंट था सांसद भवन में। हमें एज अ कैबिनेट मिनिस्टर हमें बैठना था। कैबिनेट मिनिस्टर भी सबको नहीं मिला हुआ था। सम ऑफ देम जो कि सेलेक्टेड थे मिनिस्ट्री के लिए, उन्हें मिनिस्ट्री मिला हुआ था। बिहार के किशनगंज जिले में खनन विभाग द्वारा हबीब आलम का बालू लदा ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया और उसे छोड़ने के एवज में प्रधान लिपिक अशोक कुमार चौधरी ने 8,000 एवं चपरासी सरोज कुमार सिंह ने 7,000 रुपये की मांग की। हबीब आलम द्वारा इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना को की गई। उसी आलोक में कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लेकर आज भागलपुर निगरानी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कार्रवाई की जानकारी देते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के डीएसपी मोहम्मद आसिफ कहते हैं, हाँ, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा कार्रवाई की गई है ना। परिवादी हबीब आलम किशनगंज से शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनका ट्रैक्टर बालू लदा हुआ खनन विभाग द्वारा पकड़ लिया गया है। तो जिसको मुक्त कराने के लिए वहाँ के हेड क्लर्क ने 8,000 और चपरासी जो है 7,000 रुपया रिश्वत की मांग की है। ये रिश्वत देना नहीं चाहते थे तो निगरानी में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में आरोप सत्य पाया गया। उसके बाद जो है कि धावा दल का गठन हुआ। धावा दल की कार्रवाई मेरे द्वारा की गई, जिसमें दोनों आरोपी जो है कि रंगे हाथ गिरफ्तार हुए और दोनों के पास से क्रमशः 8,000 और 7,000 रुपया बरामद हुआ है ना। तो आज उनको सेंटअप करना है जेल के लिए, कोर्ट में प्रस्तुत करके उसके बाद वो जेल जाएंगे। अपना परिचय, हाँ, आसिफ इकबाल मेहदी, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत झोजी मुसहरी गांव में 1,500 रुपये के लेन देन के विवाद ने एक युवक की जान ले ली। मृतक की पहचान चंदन सिंह के रूप में हुई है। मृतक चंदन सिंह की पत्नी सोनम कुमारी पूरे घटना के बारे में बताते हुए कहती है, 1,500 रुपया मांगने के लिए गया था। कुर्सी का बाकी था पैसा, उसके लिए माथा पे मगज पे मार दिया कुल्हाड़ी। किस चीज से मार दिया? कुल्हाड़ी मार दिया? चेला से मारा सर। हाँ, जब ये जख्मी हो गए तो आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हल्ला हुआ था, हम बाहर निकले सर, जैसे देखे ब्लड चक्कर आ गया हमको। कल की घटना है, 5 बजे की। और वो जो मारा है वो भी गांव का ही जाती? लखनपुर गांव का आदमी है। इनका नाम क्या है? चंदन सिंह मेरे पति है। आपकी पत्नी? हमको इंसाफ चाहिए सब भैया से। आज कितने बजे मृत्यु हुई है? 12 बजे। जो मारा है उसका नाम बताइए। चित्रंजन कुमार, पप्पू चौधरी, लखनपुर का। सबौर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम रजंदीपुर दुर्गा स्थान प्रांगण में श्री श्री 108 महाविष्णु यज्ञ कल शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 2,000 से 3,000 तक माता बने कलश भरेंगे। कलश शोभा यात्रा यज्ञ स्थल रजंदीपुर दुर्गा स्थान से निकलकर बाबूपुर सबौर आरी टोला होते हुए डीपीएस गंगा घाट पहुंचेगी। सभी माता बहनें गंगा में स्नान कर कलश भरकर पुनः यज्ञ स्थल आएंगे। उसके बाद यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा।